ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम आप सभी को। मेरा शुरुआत करती हूँ एक और न्यू वीडियो की। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 और 26 सितंबर को 2 दिन रखी जाएगी। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की वामन अवतार की पूजा अर्चना करने का विधान है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन वह करवट बदलते हैं। तो करवट बदलने के साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्थान भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि परिवर्तनी एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, कब यह समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब शुरू होगी और साथ ही साथ हरिवासन का समय कब रहेगा, इसका समय क्या रहेगा, साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त, क्योंकि पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह भी विशेष जानकारियाँ आप सभी के लिए, जैसा कि पवित्र एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही साथ इस दिन किन मंत्रों का जाप करें, संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। तो वीडियो में बनी रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत के दिन आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य से ही जागिए। उसके बाद आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि कर लेना है। साथ ही साथ माना जाता है कि जैसा कि तुलसी की लकड़ी जो होती है ना, उसे आप अपने जल में अगर घुमा लेते हैं, उसे छोड़ना नहीं है, उसे अपने जल में घुमा लेते हैं तो यह भी आपको विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति कराता है। तो आप चाहें तो गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए, नहीं तो आप सभी को यह तुलसी की लकड़ी घुमा करके आपको स्नान अवश्य से कर लेना है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए आप सभी को पीले वस्त्रों को धारण कर लेना है। के साथ ही साथ आप सभी को श्री हरि विष्णु जी से अपनी मनोकामना कहते हुए हाथों में फूल, चावल और जल इत्यादि लेने के बाद आप सभी को व्रत का संकल्प ले लेना है, क्योंकि माना जाता है कि व्रत का संकल्प लेने से तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसे अपने हाथ में लेकर के आप सभी को कुछ क्षण अपनी मनोकामना कहते हुए श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए आप सभी को उनके चरणों में से छोड़ देना है। अब बात आती है कि पवित्र परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर सोमवार को सुबह 7:55 से यह प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5:06 में यह समाप्त होगी। ऐसे में 25 सितंबर को गृहस्थ जन व्रत का रखेंगे। इसके साथ ही 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो इस्कॉन इत्यादि से जुड़े हैं, वह लोग व्रत रखेंगे। अब बात आती है, इस दिन सूर्योदय सुबह होगा 6:20 पे और सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पे। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा 4:43 से 5:31 तक। इस दिन 25 सितंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11:54 से और साथ ही साथ 12:52 तक यह रहेगा। राहु काल का समय रहेगा 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक यह रहेगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आप सभी 10वीं तिथि से ही इन नियमों का पालन अवश्य से करिए। जैसा कि आप सभी को सात्विक भोजन लेना है, साथ ही साथ भोजन में मांस, मदिरा इत्यादि नहीं लेना है। अगले दिन 10वीं तिथि से ही आप शाम को भूमि में शयन करिए और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का अवश्य से ही पालन करना चाहिए। इस दिन पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करिए। चाहे तो श्री कृष्णाय नमः या आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन महामंत्रों का आप सरलतम रूप से पूरा दिन जाप कर सकते हैं। आपका व्रत नहीं भी है तब भी आप इन मंत्रों का जाप करके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि इस दिन श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान आदि करने के बाद तिलक इत्यादि लगाइए। पीले रंग के फूलों को आपको अवश्य से चढ़ाना है। साथ ही साथ मिठाई में आप मखाने की खीर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो फल इत्यादि जो भी आपके पास अपनी सुख समृद्धि के अनुसार है वह आप समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ पूरा दिन प्रभु स्मरण में आप बिताइए। शाम के समय जैसा कि घी का दीपक लगाने के बाद आप सरलतम पूजन कीजिए और उसके बाद इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष विधान है।
अगले दिन जैसा कि पारण के समय आप सभी को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु जी का आप सभी को पूजन करना है। उसके बाद ही आप सभी को सात्विक और शुद्ध भोजन बनाने के बाद ही व्रत पे ही व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण नहीं किया गया तो आप सभी को पूर्ण रूप से इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। तो व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर के दिन मंगलवार के दिन सुबह 10:45 से 11 बजे तक यह रहेगा। और जैसा कि यह मंगलवार के दिन जो लोग व्रत रखेंगे उनके लिए यह पारण का शुभ मुहूर्त है। अगले जिनका 27 सितंबर के दिन जो 26 के दिन व्रत रखेंगे उनके लिए 27 सितंबर बुधवार के दिन पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। 6:20 से लेकर के 6:40 तक उनके लिए यह शुभ मुहूर्त रहेगा। सबसे पहले आप सभी श्री हरि विष्णु जी को भोग इत्यादि लगाइए। माना जाता है कि श्री हरि विष्णु जी के भोग में अगर तुलसी दल नहीं रखा जाए तो वह भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप सभी को पहले से ही तुलसी दल तोड़ लेना है, क्योंकि एकादशी में तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। तो तुलसी कभी बासी नहीं होती, तो आप पहले से ही तोड़ के इसे रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को सर्वप्रथम एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को अवश्य से ही करवाना चाहिए। ना कर पाने की स्थिति में आप सभी को सूखा अनाज ही या कुछ फल इत्यादि उसमें दक्षिणा रख करके उन्हें भिजवाना अवश्य से चाहिए। इसके बाद आप सभी चाहें तो गौ माता को भी कुछ भोग स्वरूप खिला करके आप सभी अपना व्रत खोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। वीडियो अगर आप सभी के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।